नमस्कार। प्रादेशिक समाचार दर्शन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको बताते हैं पिछले एक सप्ताह में विभिन्न जिलों में हुए महत्वपूर्ण आयोजनों के बारे में। आइए आज के इस अंक की शुरुआत करते हैं। प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में पिछले 15 नवंबर से पेसा एक्ट लागू हो गया है। डिंडौरी जिले में 2 नगरीय निकाय छोड़कर शेष सभी पंचायतों में अब पेसा एक्ट प्रभावी हो गया है। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे डिंडौरी संवाददाता। पेसा एक्ट लागू होने से ग्राम सभाओं के अधिकार बढ़ गए हैं। ग्राम सभाएं पहले से अधिक सशक्त हो गई हैं। पेसा के प्रभावी होने के बाद अब गांव की ग्राम सभा को कई अधिकार मिल गए हैं, जिनमें प्रमुख तौर पर योजना बनाने और उसके क्रियान्वयन के अधिकार मिल गए हैं। अब गांवों में जमीनी विवाद आसानी से निपटाए जाएंगे, क्योंकि पटवारी हर साल गांव का नक्शा सबके सामने रखेंगे। छोटे विवादों का निपटारा अब गांव की ग्राम सभा करेगी। भू अर्जन के साथ ही खदान की अनुमति के अधिकार ग्राम सभा को होंगे। बाजार वसूली दर, वनोपज संग्रहण व विक्रय का अधिकार जहां ग्राम सभा को होगा, वहीं शिक्षा व्यवस्था में सुधार भी ग्राम सभा के जिम्मे ही होगा। कुल मिलाकर अब ग्राम सभाएं सशक्त हो गई हैं, क्योंकि अब शासन भोपाल या जिले से नहीं बल्कि गांव की चौपाल से चलेगा। प्रशासन व जनप्रतिनिधि अब पेशा का प्रशिक्षण देने गांव-गांव पहुंच रहे हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए डिंडौरी से लक्ष्मी नारायण वधिया। दमोह जिले में धान खरीदी की क्या स्थिति है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता। दमोह जिले में धान की खरीदी की जाएगी। प्रशासन ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। इसके लिए 30 केंद्र बनाए गए हैं। 20,680 किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया है। कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य ने बताया, दमोह में 20,680 किसानों के द्वारा धान उपार्जन की जो अपने यहाँ पे धान बेचने के लिए वो अपना रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। जिले में 30 केंद्रों की स्थापना हम लोगों के यहाँ पे की गई है। कलेक्टर ने किसानों से अपील की है कि वो अपना टाइम स्लॉट या टाइम बुकिंग करके बही एवं एक आईडी प्रूफ यथा आधार कार्ड लेकर विक्रय के लिए जाएं। किसानों को शासन द्वारा निर्धारित क्वालिटी के मापदंड के बारे में जानकारी दी जा चुकी है। मूलभूत सुविधाएं केंद्रों में उपलब्ध कराई गई हैं। आवश्यकता अनुसार धान खरीदी केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई जा सकती है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए दमोह से मैं अनिल जैन। कोरोना के 2 साल के बाद नर्मदापुरम जिले के प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी में इस बार बड़ी रौनक है। इस साल नववर्ष के स्वागत के लिए पचमढ़ी पूरी तरह से तैयार है। यहाँ आयोजित होने वाले 7 दिवसीय पचमढ़ी उत्सव के तहत नया साल मनाने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक पचमढ़ी पहुंचना शुरू हो गए हैं। हाल ये है कि यहाँ के होटलों में पर्यटकों ने 1 महीने पहले ही एडवांस बुकिंग करा ली है। निजी होटलों में भी करीब करीब यही स्थिति है। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे नर्मदापुरम संवाददाता। नया साल का जश्न मनाने से पहले पचमढ़ी के प्रसिद्ध धूपगढ़ पॉइंट पर अभी रोजाना सैकड़ों पर्यटक पहुंच रहे हैं। हाल यह है कि अधिकांश होटलों में 100% बुकिंग हो गई है। पचमढ़ी में 25 दिसंबर से 2 जनवरी तक पर्यटन विभाग के सभी होटल फुल हैं। वहीं सर्किट हाउस, ओल्ड होटल विशेष अतिथियों के लिए आरक्षित हैं। बहरहाल पर्यटकों के उत्साह को देखते हुए पर्यटन विभाग इस बार अनूठा आयोजन करने जा रहा है। 25 दिसंबर से 2 जनवरी तक आयोजित 7 दिवसीय पचमढ़ी उत्सव में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के मढ़ई में टूरिस्टों को गांव के शुद्ध देसी भोजन का स्वाद चखने को मिलेगा। वहीं पुराने साल की विदाई और न्यू ईयर 2023 की वेलकम पार्टी में मेहमानों को ग्लो डिनर कराया जाएगा, जबकि माता पिता को साथ लाने वाले कपल्स यानी जोड़ों को उपहार दिए जाएंगे। पचमढ़ी उत्सव के दौरान रंगीन रोशनी के साथ खुले मैदान में अलाव जलाकर पार्टी होगी। यहाँ होने वाली ग्लो डिनर पार्टी में 40 प्रकार के विभिन्न व्यंजन परोसे जाएंगे। वहीं नया साल का जश्न मनाने आने वाले पर्यटकों का स्वागत पहली बार केसर के दूध से होगा। एमपी टूरिज्म पचमढ़ी के रीजनल मैनेजर सैयद आरिफ नकवी ने बताया कि पचमढ़ी में एमपी टूरिज्म के 12 होटलों में से 4 होटलों में नए साल का जश्न होगा। इधर निजी होटल संचालकों ने भी पर्यटकों के उत्साह को देखते हुए नए साल के जश्न के लिए कई प्रोग्राम आयोजित कर रखे हैं। कहीं डीजे, डांस और संगीत पार्टी होगी तो कहीं लजीज व्यंजन परोसे जाएंगे। कुछ होटलों में कपल्स, बच्चे और फैमिली के लिए विशेष प्रोग्राम रखे गए हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए नर्मदापुरम से मैं तनुज तिवारी। देश में प्रदूषण के स्तर को 40% कम करने के लक्ष्य के साथ भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में देवास शहर को बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। इसी के बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता। भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2022 में 3 लाख जनसंख्या की श्रेणी में देवास शहर को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है।
देवास शहर ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में 200 में से 175.5 अंक का स्कोर प्राप्त करते हुए इस उपलब्धि को हासिल किया है। देश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त होने पर उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर में आयोजित कार्यक्रम में देवास नगर निगम आयुक्त विशाल सिंह चौहान और स्वच्छता प्रभारी सौरभ त्रिपाठी को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन यादव तथा उड़ीसा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल ने 37,50,000 रुपये नगद तथा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। देवास शहर को यह उपलब्धि प्रदूषणकारी कणों के स्तर में 11% की कमी करने पर मिली है। इसके लिए नगर निगम द्वारा निरंतर ग्रीन बेल्ट का विकास, प्राकृतिक गैस आधारित शवदाह का निर्माण, कचरा प्रबंधन तथा सड़कों से धूल के कणों को कम करने का कार्य किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि देवास नगर निगम इससे पूर्व भी सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज तथा प्रधानमंत्री आवास योजना में भी राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत हो चुका है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए देवास से नितिन गुप्ता। हरदा जिले के ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले, इसके लिए कलेक्टर ऋषि गर्ग ने एक अभियान शुरू किया है। इसी के बारे में बता रहे हैं हमारे हरदा संवाददाता। जिसके माध्यम से शिविर लगाए जा रहे हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर HP सिंह ने बताया कि अभी तक 37 शिविरों का आयोजन किया गया है, जिसमें 9,238 हितग्राहियों ने विभिन्न सेवाओं का लाभ प्राप्त किया है। मातृ एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जननी सुरक्षा योजना, प्रसूति सहायता योजना आदि योजनाओं का लाभ गर्भवती महिलाओं के संपूर्ण जांच कर उपचार परामर्श प्रदान किया जा रहा है। जिले में अभी तक 37 शिविर लग चुके हैं और आने वाले दिनों में यह शिविर लगातार लगाए जाएंगे। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए हरदा से लोमेश कुमार गौर। ग्वालियर जिले में निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण का काम किया जा रहा है। इसके तहत नए मतदाताओं के नाम सूची में जोड़ने, हटाने और सुधार का कार्य मतदान केंद्रों पर BLO के माध्यम से किया जा रहा है। अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे ग्वालियर संवाददाता। हाल ही में संभागीय आयुक्त दीपक सिंह ने जिले के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 15 ग्वालियर में 4 मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर निर्वाचन नामावलियों के पुनरीक्षण कार्य का अवलोकन किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। संभागीय आयुक्त दीपक सिंह ने शासकीय प्राथमिक विद्यालय माधवीनगर, डॉक्टर भगवत सहाय महाविद्यालय कक्ष क्रमांक 1, 2 और 3 में पहुंचकर निर्वाचन नामावलियों के पुनरीक्षण कार्य का अवलोकन किया और BLO से विस्तार से चर्चा की। उनके साथ निरीक्षण के दौरान SDM ग्वालियर प्रदीप तोमर सहित निर्वाचन से जुड़े अधिकारी और केंद्र पर उपस्थित BLO मौजूद थे। संभागीय आयुक्त दीपक सिंह ने सभी BLO से कहा है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, जिसे पूरी गंभीरता के साथ किया जाए। संभागायुक्त ने जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह किया कि नवीन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए लोगों को प्रेरित करें। उन्होंने ये भी कहा कि जो मतदाता शहर छोड़कर बाहर चले गए हैं, उनके नाम भी सूची में पृथक किए जाएं। मतदान केंद्रों का निरीक्षण करने के बाद मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य के बारे में जानकारी देते हुए ग्वालियर संभागायुक्त दीपक सिंह ने बताया। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। ग्वालियर जिले के 4 मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया गया। सभी BLO उपस्थित पाए गए हैं और मतदाताओं के नाम जोड़ने, काटने और संशोधन करने का जो काम चल रहा है। मेरा सभी मतदाताओं से ये अपील है कि वो अपने मतदान केंद्र में जाकर या ऑनलाइन या ERO नेट के माध्यम से अपना आवेदन पत्र दर्ज करा दें। अगर आपको नाम जोड़ना है, संशोधन करना है या कोई ऐसे मतदाता हैं जिनकी डेथ हो गई है या वो ट्रांसफ़र होकर चले गए हैं, उनके नाम काटने का काम भी BLOs के द्वारा किया जा रहा है। जो मैंने निरीक्षण किया है, सभी BLO मतदान केंद्र में उपस्थित पाए गए हैं और सुचारू रूप से काम चल रहा है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए ग्वालियर से नवीन श्रीवास्तव। पूरे प्रदेश के साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य धार जिले में भी 1 से 15 दिसंबर तक एड्स जागरूकता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। धार जिले में इस दौरान क्या कुछ हो रहा है, जानते हैं हमारे संवाददाता से। पखवाड़े की शुरुआत एड्स दिवस पर जिला मुख्यालय सहित विभिन्न स्थानों पर जागरूकता रैली के साथ की गई। वहीं धार जिले में सघन अभियान चलाकर युवा और आमजनों को HIV और एड्स के प्रति जागृत करने के लिए विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके तहत विभिन्न विभागों में रेड रिबन कार्यक्रमों को आयोजित किया जा रहा है। साथ ही स्कूल कॉलेजों में विद्यार्थियों को HIV और एड्स के प्रति जागरूक करने के लिए सेमिनार किए जा रहे हैं, मानव श्रृंखला बनाई जा रही है, रंगोली आदि के माध्यम से जन जागरूकता की जा रही है। जिले में एड्स जागरूकता को लेकर चलाए जा रहे सघन अभियान के संबंध में
धार जिला चिकित्सालय के एड्स अधिकारी डॉक्टर संजय जोशी ने बताया कि के अंतर्गत ये रैली का आयोजन किया गया है। प्रत्येक सीएचसी पर जागरूकता शिविर लगाए जा रहे हैं। अधिकतर मरीजों की HIV की जांच की जा रही है। ART पे उनको इलाज दिया जा रहा है। इसके अलावा हमारे जो सहयोगी संस्था है टारगेट इंटरवेंशन के द्वारा छत्र छाया कॉलोनी में शिविर लगाया गया, पीतमपुर में फैक्ट्रियों में शिविर लगाए गए, वहाँ पुलिस थाने में और जिला जेल में भी शिविर लगाया गया, मरीजों की जांचें की गई है। एड्स के प्रति जागरूकता ही इस गंभीर बीमारी पर अंकुश लगाने का सर्वोत्तम उपाय है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए धार से मैं सुनील सचान। गुना जिले से शिक्षा की दीवार विषय पर पेश है हमारे गुना संवाददाता रोहित गोस्वामी की रिपोर्ट। गुना जिले में स्कूली बच्चों को उपयोगी पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा एक नवाचार किया गया है। जिला कलेक्टर द्वारा नागरिकों से उपयोगी पुस्तकें दान करने के लिए अपील की गई है ताकि इसका उपयोग विद्यार्थी कर सकें। जिला प्रशासन के इस नवाचार को मूर्त रूप देने के लिए शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय गुना में शिक्षा की दीवार नाम का एक कमरा बनाया गया है, जिसमें कोई भी स्वेच्छा से उपयोगी पुस्तकें बच्चों के लिए भेंट कर सकता है। शिक्षा की दीवार का शुभारंभ पिछले दिनों जिला कलेक्टर फ्रैंक नोवाले द्वारा किया गया। मूल उद्देश्य ये है कि हमारे पास बहुत सारे बुक्स होते हैं जो आज के डेट में बच्चों के लिए बहुत यूजफुल रहते हैं, तो वो बुक्स डोनेशन ड्राइव हम लोगों ने शुरू किया है। सभी से अपील है, आपके पास बहुत सारे बुक्स अवेलेबल होंगे एंड आप उसको पढ़ लिया होगा एंड उसको रखे हैं आपके पास, तो आप प्लीज़ डोनेट कीजिएगा। बच्चे उसको हम लोग प्रॉपरली CM राय स्कूल्स एंड हमारे अदर स्कूल्स में हम लोग उसको प्रॉपरली कैटलॉग करके उसको प्रॉपरली बच्चों के लिए यूजफुल रहेगा वो। इंदौर जिले के शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों के स्वास्थ्य देखभाल की दिशा में नई पहल करते हुए मिशन दृष्टि अभियान शुरू किया है। बच्चों के नेत्र की सुरक्षा के लिए चलाए जा रहे अभियान पर पेश है एक रिपोर्ट। इंदौर जिले के शासकीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं के लिए जिला शिक्षा विभाग ने मिशन दृष्टि अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत छात्र छात्राओं का निःशुल्क नेत्र परीक्षण कर उपचार किया जा रहा है। जिन विद्यार्थियों के लिए ऑपरेशन की जरूरत है वह सुविधा भी निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। जिला शिक्षा अधिकारी मंगलेश व्यास ने बताया कि संस्था राष्ट्रवादी दिव्य मित्र और शंकर नेत्रालय के सहयोग से इस अभियान को शुरू किया गया है। प्रथम चरण में जुलाई माह में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इसमें सभी शासकीय विद्यालयों के प्राचार्य और प्रत्येक विद्यालय से 2-2 विज्ञान शिक्षक शामिल हुए थे। इस कार्यशाला में नेत्र रोग विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों को नेत्र परीक्षण करने का प्रशिक्षण दिया। दूसरे चरण में दोनों सहयोगी संस्थाओं राष्ट्रवादी दिव्य मित्र और शंकर नेत्रालय ने जिले के 67 संकुलों के लगभग 40,000 छात्रों के नेत्र परीक्षण के लिए निःशुल्क नेत्र परीक्षण किट शिक्षा विभाग को उपलब्ध करवाए हैं। तीसरे चरण में जिले के सभी शासकीय विद्यालयों में नेत्र परीक्षण कर मोतियाबिंद या आंखों से संबंधित बीमारी वाले विद्यार्थियों को उपचार उपलब्ध करवाया जा रहा है। अभियान के तहत इंदौर के शासकीय कन्या संयोगितागंज विद्यालय की कक्षा 12वीं की छात्रा भूरी गडरिया की दाहिनी आंख का मोतियाबिंद ऑपरेशन शंकर नेत्रालय ने निःशुल्क किया है। छात्रा का कहना है कि यदि हमारे विद्यालय में अभियान नहीं चलता तो शायद मेरी आंखों की परेशानी का न तो मुझे पता चलता, न ही इसका उपचार हो पाता। शिक्षा विभाग की यह योजना हम बच्चों के लिए वरदान बनकर सामने आई है। उम्मीद है शिक्षा विभाग की यह पहल शासकीय विद्यालय के छात्र छात्राओं के लिए स्वास्थ्य की दिशा में प्रेरणा बनेगी। वहीं इंदौर नगर निगम के मोतियाबिंद मुक्त शहर अभियान में सहभागी भी बनेगी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए इंदौर से मैं मनिंद्र कुमार दुबे। प्रादेशिक समाचार दर्शन के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। अगले सप्ताह फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आलेख और वाचन स्वर संयुक्ता बैनर्जी। प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल।